अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, माय नेम इज हसन चौधरी। ट्यून इनटू समथिंग हॉट। ये है हॉट बाइट्स जो कि मेरे ख्याल में हम करने जा रहे हैं कोई 2-3 हफ्तों के बाद। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। कुछ कहने को ही नहीं था आपके पास, ना कहने को ना सुनने को। आपने क्या कहा हो कि गया दवा यार, करें, दवा ड्रामे करें, आना खत्म हो दवा गए, करें, टीजर्स आने खत्म हो दवा गए, करें। कंट्रोवर्सीज बनना खत्म हो गई। आए आज हम यहाँ इस मेज पे कुछ कंट्रोवर्सीज बनाते हैं। कहने में क्या हर्ज है? यार व्हाट इज द प्रोटोकॉल? What do अगर you आपको mean? कोई डिनर पे इनवाइट करे जी। तो हु शुड दे पे और शुड यू पे? लाइक if one person is hosting you and they've invited the two of you and the two of you are going, who should pay? Who's invited? जिसने इनवाइट किया? But it's not nice ना, then this is यही the बात two है, of us, यही so बात we है, should pay. यही बात है। ये मैं और आमने डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, जी हाँ, ऑफ कोर्स। क्योंकि हमारे यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है ना कि सारे अपने अपने पैसे दो। ये बड़ा मायूब सिस्टम है यार। ये मैंने देखा है कि दूसरे ममालिक में ये होता है। लोग डेट पे जाते हैं तब भी कहते हैं गर्लफ्रेंड को कि पैसे दो। बाहर लोग अपनी बर्थडे पे लोगों को बुलाते हैं, अपनी बर्थडे पे रेस्टोरेंट में लोगों को बुलाते हैं। हाँ। और जब बिल आता है तो कहते हैं ये आप सबके हिस्से का है। ये भी हो चुका है, ना करें। ये भी हो चुका है, ये भी मैंने सुना हुआ है। तो मतलब है कि अपनी अपनी जगह और की जो आ रहे होते हैं उनको पता होता है हमने पैसे खुद देने। कुछ को पता भी होता है कि प्रोटोकॉल ही है कि भाई आप जा रहे हैं बाहर, यू ईटिंग आउट, तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ यू नो ये क्या है यार, ये तो मायूब ईच मैन टू हिज ओन। हाँ यार, फिर है ना, फिर सब कॉन्टिनेंट फिर यार बात यह है कि आपको कोई बुलाए, अगर एक बंदा बुला रहा है, आप 2 लोगों को, 3 लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, तो आई थिंक तमीज़दार चीज़ ये है कि जब बिल आए तो हर बंदा ऑफर करे कि यार लेट मी पे, और जो ज्यादा इंसिस्ट करे फिर वो कर ले। लेकिन अगर इसका एक और तस्वीर का रुख है, जी, जिनको इनवाइट किया जा रहा है उन्होंने तो नहीं कहा ना कि हमने जाना है डिनर पे। उनका तो यार प्लान है। डिनर का बिल क्या देने से कोई गरीब हो जाएगा? नहीं। तो फिर गोरे क्यों स्प्लिट करते हैं आप? क्योंकि वो गरीब हो जाते हैं। वो तो अमीर है, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड। वो उनके अंदर से गुर्बत है, उनके अंदर गुर्बत है। वो गरीब नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो बिल नहीं देते। हाँ ऐसा ही है। उनको टेंशन नहीं। हाँ। ये अच्छे है यार, अच्छे मतलब डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। इंटरेस्टिंग है। मेरा ये मानना है कि अगर एक शख्स ने 2 या 3 लोगों को इनवाइट किया है तो फिर उन 2-3 जिन लोगों को इनवाइट किया उनको चाहिए कि वो पे करें। If I like went out with a gentleman of any age, of any sort, So that the gentleman is okay. and if I have to pay, No. I would be like pissed off. No. ये अगला बंदा अगर ऑफर भी ना करे तो I would be pissed off. No. हाँ exactly. That's not. ये है। तो यहाँ पे फेमिनिज्म खत्म हो जाता है। फेमिनिज्म का क्या ताल्लुक क्या है इससे? इक्वालिटी। आप लोगों को कोई समझ ही नहीं है। इक्वालिटी, फेमिनिज्म कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वल राइट्स है, नॉट इक्वालिटी, इक्वल राइट्स। Privilege, you enjoy the privilege. Absolutely. You love the privilege. Absolutely. That women enjoy. Yeah, absolutely. In certain cultures. Chivalry तो नहीं खत्म हो जाती ना फेमिनिज्म से। हाँ तो आप सारी बातें ऐसे करेंगे मेरा दिल चाह रहा, मैं तालियां बजाऊंगा। ओए दिल जीतने वाली बात है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? क्या? कि जेंटलमैन ऑफ एनी एज। Absolutely. ये नहीं है कि आपसे कोई छोटा है तो आपसे कोई बड़ा, नहीं। Across the board. Absolutely. As long as that person is earning money. Yeah, sure. आपसे वसाई बात है कि छोटे बच्चों से नहीं पैसे लेंगे। नहीं होता है। नहीं, बच्चों से तो नहीं पैसे लेंगे। कोई भरोसा नहीं। नहीं, but a gentleman who's earning, I mean, it's just uncouth. Yeah, that's true. To expect the lady to pay and or to not get up when somebody walks in. But a lot of मैंने ऐसे दूल्हे देखे हैं यार, जब दुल्हन आती है वो खड़े नहीं होते, स्टेज पे बैठे रहते हैं। यार मैंने कहा इधर ही दुल्हन को चाहिए, उल्टे पाँव वापस चली जाए। जिस बंदे को इतनी तमीज नहीं कि स्टेज पे खड़ा होना है जब दुल्हन आ रही है। अच्छा, but the thing to be appreciated है यार मैं कोई विलियम हैंसन से कम हूँ, आप मुझे बताएं। नहीं आप नहीं। मैं हाँ, तो मतलब एटिकेट but you know a lot of women now also offer to pay, which is good. which is fine, which is good. I think that I never let women pay. Yeah, I wouldn't want. You shouldn't. No. Absolutely. No, never. This is against our parampara. Absolutely. ऐसे कोई ईगो की बात नहीं है, मुझे तमीज की बात है। तमीज की बात है, ये बिल्कुल तमीज की। और सबसे चवल वो लोग होते हैं जो कंबाइंड डच की जाए या सब जा रहे हैं और वो अपना वॉलेट घर छोड़ रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, मैं किताब लिख सकती हूँ लोगों पे जो उनकी जो है ना टेबल मैनर्स, डाइनिंग आउट वाली। बड़ी मजे की बात बताऊं, ये सिचुएशन बहुत मजेदार हो जाती है अगर सारे लौंडे जा रहे हो तो। बॉयज जब जाते हैं ना 5, 6, 7,
तो फिर ये सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। कैसे? बिकॉज फिर तो वो और चीज है, फिर वो ये तो कि चल तू दे हाँ। वो वाला सीन यार कॉलेज के जमाने में हर किस्म के दोस्त आपके ग्रुप में नहीं होते इवन हैं। नाउ व्हेन गाइस गो तो हाँ। गाइस वो बड़ी एक होती है कि यार कि नहीं तू दे भाई। अच्छा नॉट नाउ बट कॉलेज के ज़माने में मुझे याद है कि किसी के पास पैसे होते थे, किसी के पास नहीं होते थे। जिसके पास हैं वो फॉर ग्रांटेड था कि जिसके पास हैं वही देगा। अच्छा जिसके पास गाड़ी है वही लेके जाएगा। केस एंड पॉइंट। और ठीक है, दैट्स फाइन। दोस्तों के साथ और सिचुएशन है बिल्कुल। नहीं फीमेल मेल डायनामिक फर्क होती है ना, वो भी तो दोस्ती होती हैं आपकी जो हाँ। फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, बट हाँ। उनसे यू डोंट एक्सपेक्ट। बट बॉयज का सीन रिवर्स हो जाता है शायद, बॉयज में फर्क हो जाता है। बॉयज कहते हैं यार नहीं तू दे भाई, मेरे पास वॉलेट नहीं है, मेरे कार्ड की लिमिट गर्ल्स आपस में भी ऐसे नहीं करती। अच्छा नहीं, बॉयज तो बहुत गर्ल्स का बड़ा होता है कैलकुलेटेड कि अच्छा इतना बिल आया, डिवाइड कितने लोग हैं, 4 डिवाइड करो, अपना अपना दे दो, बस सही है। बॉयज का यूजुअली होता है कि डिवाइड कर लेते हैं, फिर एंड में आधे आधे कर लेते हैं। उसमें भी होता है यार मैंने तो ये खाया नहीं है, ये तो तूने कि मैंने तो ये नहीं मंगाया, उसने क्या मंगाया, मैंने तो खाली वो किए एपेटाइजर खाया। मैं आपको कामरान भाई की यूनिवर्सिटी का किस्सा एक सुनाती हूँ। जब पैसे नहीं होते थे बिल्कुल भी, और यूईटी में सब पढ़ते थे, और कामरान भाई और उनके एक दोस्त थे, वो एक चाइनीज़ खाने जाते थे। तो एक चाइनीज़ खाने गए, पैसे इनके पास थे नहीं। वहाँ खड़े रहे सोचते, टेबल मिल रही। तो 2 वहाँ पे हजरात बैठे हुए थे, 2 आदमी वो खाना खा रहे थे। वाफर उन्होंने मंगवाया, लाहौर में वाफर खाना मंगवाया, ज़रा सा खाया और वो चले गए उठ के। जैसे ही वो उठ के गए तो कामरान भाई उनका दोस्त कहते हैं वेटर को ठहर जाओ, उसको 1000 रुपए पकड़ा, कहता है मैं इधर बैठ जाओ, प्लेटें ला दो हमें फ्रेश। वही खा लिया खाना। तो दोस्तों में तो सब कुछ चलता है, तो मजे की बात है ये तो। दोस्तों में सब कुछ चलता है, लेकिन प्रोटोकॉल जो है ना डाइनिंग आउट का, प्रोटोकॉल ऐसे है, अगर आप खवातीन के साथ खाने पे जा रहे हैं तो आप पैसे दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप जा ही नहीं अगर खाना खाने, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं, है ना? या होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, वरना आप ना, मतलब है कि जाहिर अगर आप जा रहे हैं किसी जगह खाना खाने तो आप ये सोच के जा रहे हैं कि आपके पास है और कतन अपना वॉलेट घर ना छोड़ के आए। नहीं आजकल के दौर में तो फोन पे सब कुछ है यार, अब तो वो एक्सक्यूज ही खत्म हो गया। बाहर के मुल्कों में तो वैसे ही टक 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 फोन पे कर रहे होते हैं। अब तो वो एक्सक्यूज, अनलेस आप फोन अपना छोड़े, वो एक अलग बात है। बट अब आपके फोन से अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर। कहाँ से ये बातें आपने आज निकाली? पता नहीं क्या आप हॉट बैट। यार मैं उस दिन, मुझे नींद बड़ी आ रही थी, मैंने जो रिव्यू रिकॉर्ड किया आपके साथ, आपको नजर आ रहा था शक्ल पे आपकी नींद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 घंटे सोया हूँ घर जाके। फिर माशाल्लाह, मैं सो गया 1 बजे। मेरे ये बड़ी बात है कि आप 10 घंटे सो पाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं याद मैंने कभी जिंदगी में 10 साल सोया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत पता नहीं क्यों नींद आ रही थी इतनी। या ये एडवांटेज होता है, ठंड हो गई ना, ठंड। ओके, आप कंबल में घुस के। ठंड हो गई, ठंड का ताल्लुक है इससे। मैं 2 चीजें होती हैं ठंड में। अब ये जिन लोगों की ज्यादा ठंड होगी वो इस बात की गवाही देंगे। तो मैं आपको कह रहा था ना, 2 चीजें होती हैं हाँ, जब ठंड हो जाती है। हाँ, एक ये कि आपको नींद ज्यादा आती है, दूसरा ये आपको भूख ज्यादा लगती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। आपकी बॉडी को चाहिए होती है गर्माइश ठंड में, और जब नहीं मिलती तो फिर उसको खाने की क्रेविंग। यार असल में जो हम लोग हैं ना, हम रीच हैं। रीच रीच है हम। रीच हैं हम। क्यों है? क्योंकि विंटर में या तो हम हाइबरनेट करते हैं, क्योंकि अगर हाइबरनेट नहीं करेंगे तो खाएंगे। तो हम रीच हैं, हम रीच हैं। हाँ। या रीच हम लोग। यार विंटर बड़ा खूबसूरत मौसम है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन इसमें विंटर में मैं आपको एक पब्लिक सर्विस में आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो ये कि हर विंटर में आप वो लें सप्लीमेंट्स, विटामिन डी एंड ऑल ऑफ दैट, या फॉर फ्लू वगैरह के लिए सारी चीजें लें ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। दूसरा ये कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी प्लीज अपने रूटीन में इंट्रोड्यूस कराएं। अगर आप भाग नहीं रहे तो एटलीस्ट वॉक कर लें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। देखें सर्दियों में फिर ना मुझे तो यही ख्याल आ रहा है हो कि जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज जो है होनी चाहिए। लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी के वॉक शुरू करें, कुछ चलना शुरू करें, अच्छा मौसम होता है, थोड़े से स्टेप्स बढ़ाएं, गोल सेट करें, 5000 8000 स्टेप सेट करें कम से कम। या 10,000 अगर नहीं कर सकते, यकीनन इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। आप लोगों के पास लगता है कि कोई टॉपिक्स नहीं है? हमारे पास आज इतने टॉपिक्स हैं। यार मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप शाउट आउट दें, मैं एक जरा सा सीरियस टॉपिक को सिर्फ टच अपॉन करूंगी और मैं चलना चाहती हूँ, जहाँ हम साल से ऊपर, बल्कि कितने 14-15 महीने हो गए हैं फॉर पैलेस्टाइन, एंड थिंग्स कंटिन्यू टू बी ग्रूसम एंड द जेनोसाइड कंटिन्यूज एंड एट्रोसिटीज उस लेवल पे चली गई हैं कि अब तो वो डिसबिलीफ के एक सरकमफ्रेंस में आ गया। आपको मतलब यकीन ही नहीं आता कि आजकल की दुनिया में
जहाँ हर बंदा इतना अवेयर और इतना कॉन्शियस लगता है, वहाँ ये सब कुछ हो रहा है 14 महीने से, और हो गया, होता आ रहा है, वो होता आ कर रहा दिया, है। तबाह बर्बाद But कर we दिया। must also raise a voice and a moment of silence for the Shias in Parachanar, जो जेनोसाइड हुआ है कल, जो ब्लड बाथ हुआ है, जहाँ वहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, हमारे अपने मुल्क में हम नहीं लोगों को बचा पा रहे, तो मतलब है कि इट्स अक्रॉस द बॉर्डर, इट्स वेरी ट्रैजिक, इट्स वेरी ट्रैजिक। सी दोज इमेजेस एंड यू नो बसेस जिसमें बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको टारगेट करके आप निकाल निकाल के मार रहे हैं। कहाँ है हमारा स्टेट, कहाँ है प्रोटेक्शन? आज की थोड़ी हो रही है, कई सालों से हो रहा है ये। सो ऐसा भी नहीं कह सके जी ये गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो यार, प्रोटेक्ट करें अपनी माइनॉरिटीज को, प्रोटेक्ट गवर्नमेंट से करें। ऊपर स्टेट है अपनी, स्टेट तो है ना हमारी। तो एब्सोल्युटली। कितने माशाल्लाह 1947 से लेके अब तक, तो अगर हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा भेजें रहे। यार, आर्म्ड फोर्सेस को भेजें, आपके बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट करना एक चीज़ है, लेकिन विद इन द बॉर्डर्स भी आपकी कम्युनिटीज नहीं को नहीं प्रोटेक्ट बिल्कुल। करना एक चीज़ है। एंड इट वाज द इमेजेस वर लाइक एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग, सो हार्ट गोज आउट टू ऑल द पीपल ऑफ Parachanar and Our prayers are absolutely. our prayers and our love. मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। जी, मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ अपनी ही टीम की वशमा को। ओके। आज जो वशमा ने कर दिखाया, क्या किया वशमा आज ने? वशमा ने जो कर दिखाया, मेरा यकीन करे, मेरे खुशी के आंसू आ गए मेरी ओए आंखों ओए में। ओए ओए ओए। लो जी, यार वशमा कुछ ना कहना, हैशटैग आ जाएगा आ, फिर जस्टिस नहीं, मैं तारीफ में अच्छा ठीक है। यार वशमा ने आज यकीन करें कि हॉट बाइट्स के टॉपिक्स यूं लिस्ट करके और साथ यार में वैसे मुझे भी आंसू आ गए थे, यार- आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं यार किया। ये तो मैं कहता हूँ कि यार ये कमाल कर दिया आज तक वशमा, वेल डन यार, छा गई कभी वशमा। किसी ने नहीं ऐसा किया वैसे। मैंने कहा है हाँ। अच्छा उसने क्या किया, उसने टॉपिक दिया, उसने साथ में ये यार ऐसा ना हो कि हम मैं बेवकूफ हमें समझ ना लगे। क्यूट। 3-4 लाइनें भी उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हमें। यार मैं आज ना वशमा की नजर उतारूंगी मैंने आप पे। वशमा की नजर उतारे, हाँ। लेकिन साथ ही उसने कह दिया कि आज उसने शादी पे जाना है, जी। फिर वो 3 दिन के लिए लाहौर जा रही है शादी पे, एक शादी और पे। शादी पे। ये अब हम क्या कर रहे हो? और एक और मजे की मैं आपको बताता हूँ, क्या? वशमा की अपनी भी शादी ये फरवरी में आ रही है। इन्फॉर्मेशन मैं नहीं डिस्क्लोज मैं कर सकती हूँ इसलिए ये कि हम disclose मैं और वशमा एक वेडिंग सीरीज कर रहे हैं यहीं पे, जिसमें वेडिंग की, वशमा की जो वेडिंग वार्डरोब है ना, हाँ। हाउ इट कम्स टुगेदर एंड यू नो वाह। वशमा इज गोइंग टू ऑल द राइट डिजाइनर्स। आप वशमा के भी व्यूज लेंगे। हाँ वाह, मतलब है कि व्हाई नॉट। व्हाई नॉट? हसन आप क्या गिनाओ होती शादी हो रही होती, मैं आपके भी ले लेती। आप कहते हैं तो मैं दूसरी कर लूं। आप अब मेरे पास तीन के ऑप्शन है, आप कहें तो मैं 2, 3, 4 आपको मुझे इकरा बहुत पसंद है, मैं कभी हाँ। भी उस पे ये नहीं चाहूंगी कि आप ठीक सौतन है, यानी कि आपने व्यूज को प्रेफरेंस ना दी। मैंने व्यूज को प्रेफरेंस ना दी। जी जी। यार अजीम औरत, अपना नुकसान कर लिया इन्होंने। देखे यार आपके शायद बॉर्डर पे मुझे व्यूज आए भी ना वैसे, टू बी ऑनेस्ट। बॉयज को नहीं ना फॉलो करते लोग, दे आर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स क्लोथिंग। अब टू हार्ट ना लें आप ये है। मेरे भतीजे की शादी पे मैं कोशिश करूंगा मैं कपड़े करूं कुछ। एनीवे अच्छा जी, वशमा ने हमें टॉपिक्स दे दी जिनमें से एक दो बगैर हमने कपड़ों के ना जाइएगा, जेल में ठंड होगी। कपड़े करो कुछ, इसका क्या मतलब था? के अच्छे कपड़ों का कुछ बंदोबस्त करूं शादी के यार आप फिर आप लिस्ट बताएंगे? लिस्ट में बता ना बताए ना, बस शुरू हो जाए। नहीं बताना जरूरी है। हम आज डिस्कस करेंगे। एक ही फिलहाल इस वक्त हमारी रिकॉर्डिंग करने तक एक टीजर आया मीम से मोहब्बत का, आहद रजा मीर का। उसके बारे में आमना कुछ अपना ओपिनियन देना चाहती हैं। एक अभी तक फिलहाल एक टीजर आया नीलो तन मन नीलो नील का, जिसमें सहर और शुजा नहीं है टीजर में, सहर ही है खाली। और एक ड्रामा शुजा कर रहे हैं इकरा अजीज के साथ, जिसके बारे में हमें वशमा ने अपडेट किया है। थैंक यू वशमा। फिर जी आपको ये लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये सब लिस्ट की डिटेल्स हैं, आप शुरू हो जाए बस। नहीं तो इसमें सारी चीजें तो नहीं हम डिस्कस करें। नहीं हाँ, अदनान सिद्दीकी किंग से मिले यार, ये बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए। इसके बारे में बात करेंगे। एक बड़े दो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये हो गए। और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो फिरदौस जमाल साहब के बारे में आपने कहा दोबारा मैंने बात करनी है। मैं जब वो ऐसी बोंगी मारेंगे मैं करूंगी। ठीक है, आरामना ने कहा कि फिरदौस जमाल के बारे में बात करनी है। और एक बात मैं करना चाहता था जो आपने कहा आप भी करना चाहती हैं, कि फवाद खान साहब हमारे मुल्क के माया नाज बहुत बड़े सुपरस्टार, उनकी को स्टार हैं रिद्धि डोगरा जी। उन्होंने कुछ फवाद खान साहब के बारे में कुछ कमेंट्स दिए, करेंगे बात उस पे, जिसके बारे में काफी एक हलचल मच गई। करेंगे और आपने भी सुने। आपके दोस्त है फवाद खान साहब, तो मैं देखना चाहता हूं। मेरे बड़ी दिनों से उनसे राब्ता नहीं हुआ। मैं आपको दोस्त है ना, दोस्ती तो नहीं खत्म? नहीं, मेरी दोस्ती नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपने आप को किसी का दोस्त नहीं मानती सिवाय आपके।
आप मेरे दोस्त हैं, अदरवाइज दोस्ती नहीं है। अच्छे अच्छे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, दोस्ती नहीं कह सकते। मायरा खान से भी दोस्ती नहीं है नहीं आपको? नहीं, दोस्ती नहीं है बिल्कुल मायरा भी। खान से भी दोस्ती नहीं नहीं? नहीं, दोस्ती बिल्कुल नहीं है। मायरा खान से दोस्ती नहीं है आपकी? नहीं भाई, क्या मायरा खान की बर्थडे पार्टी पे मायरा मुझे बुलाएंगी? ये नहीं, क्या वो बात दोस्ती हुई? का वो बर्थडे है। पार्टी ये तो नहीं देखो तो पहले। दोस्तों को आप अपनी पर्सनल लाइफ भी में इंक्लूडेड होते हैं ना दोस्तों। मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ में तो नहीं इंक्लूडेड हूँ, तो प्रोफेशनल एक दोस्ती के रिलेशन। भी वो लेवल्स होते हैं मेरे ख्याल में। मैं दोस्ती नहीं ठीक कहूंगी। है, आई ये वुड एक से इंटायरली डिफरेंट हॉट बाइट्स आई का वुड से टॉपिक इट्स है। अ वेरी गुड मैं कंटेस्ट करना चाहूंगा कॉर्डियल एंड आपको। प्रोफेशनली मैं आपकी इस बात हेल्दी को ऑन रिलेशनशिप। रिकॉर्ड कंटेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्ती है कि या दोस्ती आपकी दोस्ती नहीं है इंडस्ट्री कि आप किसी को अपना दोस्त नहीं नहीं, मानते। ऐसी बात नहीं कि किसी को भी नहीं मानती, अभी लेकिन आपने कहा मैं किसी को अपना दोस्त नहीं मानती। मैं किसी को अपना दोस्त नहीं मानती। कर लें फिर आप जो करना मैं है। कंटेस्ट हाँ करूंगा। करें फिर। मैं आपको आई विल टेक यू टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर्स फॉर दिस स्टेटमेंट। तो तेरी खैर हो जाए। ठीक है, लेट्स गो देन। किसने कहा था? ख्वाजा आसिफ ने कहा था? किसने आई कहा विल था? टेक यू टू द क्लीनर्स। किसने कहा था? आई डोंट नो, आई विल टेक यू टू द क्लीनर्स। आई डोंट नो। लेट्स गो देन, मैं आपकी कंटेस्ट करूंगा। लेट्स गो देन, लेट्स अजय गो। वशमा ने मेहनत की है, लेकिन वशमा ये सारे टॉपिक्स हम नहीं डिस्कस कर सकते माजरत के साथ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। वशमा ने आपको सजेशन दी थी, ये नहीं कहा था कि अच्छा, ये सजेशन है। कि हल्फन आपने यही करना मुझे है। लग रहा है कि अब हम वशमा की फॉलो करना शुरू करें। हम अपने दिमाग से सोचना बंद कर अच्छा। देंगे। ख्वातीनो से कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, कहाँ से शुरू आमना करेंगे? नए ड्रामे आ रहे टीजर हैं। से शुरू करते हैं? हैं। पहला टीजर हमने देखा तन मन नीलो नील, जो कि रिप्लेस करेगा ड्रामा सीरियल नादान को। ये भी 9 एपिसोड्स का शॉर्ट सीरीज है जो कि आएगी हम टीवी पे। सुल्ताना सिद्दीकी की प्रोडक्शन है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है सैफी हसन ने, लिखा है मुस्तफ़ा आफरीदी ने। और जो टीजर्स हैं उसमें हम देख रहे हैं सहर खान को, और हमें नजर नहीं पोस्टर पे आए, नजर आ गए। पोस्टर पे शुजा असद हैं, इस टीजर में नजर नहीं आए। टीजर में आपने देखा सहर खान को और नादिया अफगान को। जी, कैसा लगा आपको टीजर? मुझे बहुत अच्छा लगा टीजर। आई थिंक सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने हमारे इंटरव्यू में जिक्र किया था कि शायद सज्जल हैं। इसको सैफी डायरेक्ट कर रहे हैं और जी, और उसके मुस्तफ़ा आफरीदी लिख रहा है, और सज्जल गुल नहीं सज्जल वाली कोई बात हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। तो सज्जल कर रही है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सज्जल से बात हो रही है शायद। सज्जल से शायद बात हो रही है। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सैफी हसन ने हम अवार्ड्स पे शायद सज्जल का नाम भी लिया था। ठीक है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, फॉर वॉट एवर रीजन अगर नहीं हो सका, जब मैंने सहर को देखा तो अगर कोई सज्जल के शूज में करंट जनरेशन में से जा सकता है तो मुझे लगता है वो सहर ही है। वाओ, तो मुझे दैट्स बिग। बहुत अच्छा लगा टीजर में। दैट्स अ बिग ऑनर फॉर सहर कि आपने सहर को सज्जल के मुझे साथ बहुत अच्छा लगा, सीधा सीधा कंपेयर कर मुझे दिया। टीजर में बहुत अच्छा लगा। टीजर बहुत जबरदस्त है सहर को, क्योंकि एक जो चुलबुलापन सज्जल के अंदर है, सहर के अंदर वो चुलबुलापन है। सहर को जब हम सीरियस एक्टिंग करते हुए देखते हैं, और हमने देखा है सहर को सीरियस एक्टिंग करते हुए, सहर सीरियस एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। और क्योंकि एक तो हमने वो देखा था ना उनका फैसल कुरैशी वाला था, उसमें तो बिल्कुल ही एक अलग ही एक्सट्रीम था। सहर ने वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो सहर क्योंकि एक बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत एंटरटेनिंग तरीके से अपने रोल्स निभाते हैं, इसलिए जब मैंने वो टीजर देखा, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे आई होप आई एम नॉट मिस्टेकन अबाउट दिस, बिकॉज सैफी हसन ने क्लियरली बोला था हम अवार्ड्स पर, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने बोलता था, आई सपोज इट वाज दिस प्रोजेक्ट दैट दे वर टॉकिंग अबाउट। तो मुझे देख के ऐसे लगा कि शायद दिस रोल वाज एक्चुअली क्राफ्टेड फॉर सज्जल, you know, because you can assume कि आप देख के it's very close to ज़रपतों का बन की जो है, and the kind of characters that we've seen in Sajjal. yeah, Chammi for example. There you go. Yeah. So having said that again, जैसे आपने कहा कि जब आप फिर कोई और एक्टर आता है तो उसके ऊपर बड़ा बोझ पड़ जाता है। तो as I said, अच्छा, मुझे बिल्कुल इस चीज़ की रिकलेक्शन नहीं थी कि सज्जल इस ड्रामे के लिए, ऑल्दो ऑफ कोर्स उन्होंने, सुल्ताना आपा ने कहा था इंटरव्यू में कि सज्जल भी हैं। जब मैंने इन दोनों को देखा और सुना कि जी इनकी पेयरिंग आ रही है, सैफी का एक क्लिप था हम अवार्ड्स पे, आई थिंक, जिस पे क्लियरली ठीक है, आई वाज डिलाइटेड। सहर इतनी फ्रेश लग रही है इस पूरे क्लिप में, और कहानी यही समझ आ रही है कि जो नादिया अफगान है, जो भी वो उनकी वालदा हैं या खाला पप्पी हैं, वो उनको कहती हैं कि भाई तुम जो हो ना अपने हाथ में कमाई रखो, वरना ये जो कामी शामी है ना इनके, उसमें तुम्हें मतलब है कि यू वोंट बी अंडर देयर पावर, अंडर देयर थंब इफ यू हैव योर ओन कमाई।
और वो कमाई के चक्कर में वो मेरे ख्याल है कोई टिकटॉकर टाइप या वीडियो टाइप बनाना शुरू करती है, बिकॉज वो पूछ रही है कि कमेंट कैसे आए, तो कहती कुछ अच्छे कुछ बुरे, और वो कमेंट्स पढ़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कंटेंट क्रिएटर बनी है और शी इज अपलोडिंग वीडियोस ऑफ हरसेल्फ एंड यू नो it's a great topic, it's very relevant to today, and I'm really looking forward to it, and it seems to be fun. It's, you know, it's a fun. The thing in the description was that it says love, chaos, mob mentality. I think mob mentality is a recurring theme in these series. यार ये सुल्ताना सिद्दीकी साहब ने हमें बोला था, नहीं मुझे लगा था कि डिफरेंट सीरीज की नहीं डिफरेंट उन्होंने कहा था मॉब सब मेंटालिटी में तो सेंट्रल है, सेंट्रल, एक मुझे इसी नहीं के याद बारे में है। तो वो बात मुझे लगा कि उठाना एक था। में सेंट्रल होगी, लेकिन हर नहीं, उसमें हर एक में मॉब हर एक में, मेंटालिटी तो इसमें भी सुल्ताना आपको साहब ने हमें बोला था। और आई थिंक इट्स अ फेयर कंपैरिजन, बिकॉज ये बात हम कर ही रहे थे। अब देखिए ना, नादान में और अगेन उससे पहले और अब बाद में फर्क है स्टोरी टेलिंग में। तो सैफी के काम को हम वैसे ही, और मुस्तफ़ा और सैफी जब साथ में आते हैं तो उसमें ह्यूमर भी होता है, जी। एंटरटेनमेंट भी होती है और मैसेजिंग भी होती है। बड़ी खूबसूरत इम्तजाज होता है, हाय हाय, तीनों चीज़ों का। तो वो मुझे ना इस हवाले से एक्सपेक्टेशन इस प्रोजेक्ट से ज्यादा है कि यार के इसमें जो एंटरटेनमेंट कोशेंट मैंने नादान में मिस किया वो मुझे यहाँ पे भरपूर तरीके से मिलेगा 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 तो जरूर। आई हैव सडनली बिकम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, वेरी एक्साइटेड। क्रेडिट्स में समिया मुमताज को भी किया हुआ है, तनवीर हुसैन को भी किया हुआ है, सो जबरदस्त। इट्स अ फुल तनवीर पैकेज। हुसैन तो हाँ, मेरे ख्याल में हमारे हाँ, वन ऑफ आवर फुल फेवरेट पैकेज आपको मिल रहा है। सपोर्ट एक्टर्स बन चुके हैं। But above everything, the theme is very interesting. कि this girl looking for a financial empowerment has become a content creator sitting in a village, and you know किस किस्म के comments मिल रहे हैं, mob mentality कहाँ kick in करेगी, love of her life जो है, love interest वो कैसा react करेगा, all of that. I'm excited about it. So fantastic. Looking forward to it. एक जी फर्स्ट लुक आई मीम से मोहब्बत की, जी। जिसमें हमने आहद को काफी टाइम बाद देखा अपने Yeah. इसका, मेरे ख्याल में हम दोनों के बाद आहद अब वापस हम दोनों हम ही था ना, तुम, हम हम तुम तुम, सॉरी जी। सॉरी हम तुम के बाद हम आहद को देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे तो लगा था ये शुगली ड्रामा और वो कॉमेडी ये सब होगा, तो वो तो आग लग नहीं रहा बिल्कुल और भी। अखबार, तो हाँ। मुझे लग रहा है ये उन्होंने खेला है, ये असल में है, ये क्या है। नहीं तो फरहत इश्तियाक ने लिखा है, और लेकिन अली हसन ने अली हसन ने डायरेक्ट किया है, तो अगर आप सिर्फ कहते हैं अली हसन की डायरेक्शन है तो मैं कहती इट्स गोइंग टू बी लाइट एंड एंटरटेनिंग, लेकिन आपने फरहत इश्तियाक को दिया है तो आपने कहा अच्छा नहीं, तो ये तो ज़रा सा सीरियस हो गया काम। लेकिन फिर आहद जो है वो दोनों चीज़ें कर लेते हैं, मगर इंटेंसिटी आहद बहुत ज़बरदस्त करते हैं, और उसमें नज़र भी आ रहा है, इट्स वेरी इंटेंस लाइक अ टीजर, जिसमें इट वाज नॉट अ चीट टीजर वाज इट? आई होप नॉट कि अखबार को जलती भी अखबार को वो फाड़ रहे हैं। अच्छा था। चीट टीजर्स होते हैं ना, आपको हाँ, पता है क्यों ना? नहीं होते, हम बड़े वाकिफ हैं चीट टीजर से। मगर उसमें दनानीर हैं, दनानीर और आहद हैं, तो अच्छा ये जो खबरें ब्रेक होती रही हैं बीच में, आई थिंक इसकी हमने बात की भी थी कि आहद और दनानीर कर रहे हैं, और ये या इतनी ज्यादा चेंजेस होते हैं कास्ट्स में। अब कास्ट में अभी जैसे आई थिंक जैसे तनमन नीलो नील की देखिए बात आपने भी तलबल कर दिया। तनमन नीलो नील की बात हो हाँ। रही है, और भी ड्रामे हैं उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाती है। मेरे ख्याल में आप ना ये एक हॉट बाइट्स का टॉपिक अलग ही बनता है कि अब जब तक टीजर नहीं आ जाते ना, मेरे ख्याल में कास्टिंग में पड़े ही ना। क्या ख्याल आपका? नहीं, मीडिया फॉर्डर यार है, क्या यार, हर लोगों को इतने- इंटरेस्ट होता है हमारे कि- साथ तो आपको पता ना, नाम रिवील करने लगे, फिर हो गया चेंज हो गया फोन। मैंने कहा अब हमने इसमें पढ़ना ही नहीं है, जब तक टीजर नहीं आएंगे ना भाई, हम नहीं पढ़ रहे कि कौन फ्लो विद द गो। गो विद द फ्लो, फ्लो विद द गो। हाँ। तो ये इसमें भी, क्योंकि जब ये अनाउंस हुआ था, मुझे याद है ना, आई एम हैप्पी कि दनानीर और आहद साथ में हमें नजर आएंगे, बिकॉज हम पहले भी दनानीर के काम को फॉलो करते हैं। आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ दनानीर, या आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आहद। या तो जिन एक्टर्स को आप एंजॉय करते हैं उनका काम देखे, तो आपको ज्यादा खुशी होती है कि भाई ये वापस आ रहे हैं। एंड एब्सोल्युटली। क्योंकि आहद और दनानीर को हमने साथ में नहीं देखा, दोनों यंग आहद ने जनरेशन बहुत सिलेक्टिव काम किया है। यंग जनरेशन से हैं, तो दनानीर भी बड़ी इंटेंस किस्म की अदाकार हैं, उनकी परफॉर्मेंस में इंटेंसिटी होती है। आहद भी हैं, चाहे कॉमेडी करें चाहे सीरियस करें, तो मुझे अच्छा उम्मीद है। और फरहत इश्तियाक वापस आ रही भाई, कभी मैं कभी तुम के बाद। जी, वापस तो नहीं आ रही, उन्होंने पता नहीं कब लिखा होगा, बट उनका कभी मैं कभी तुम के हम बाद उनको फौरन ही उनका ये नया ड्रामा प्रोजेक्ट आ रहा देखेंगे, है। जबरदस्त। आपको क्या इंडिकेशन है किसको रिप्लेस करेगा? मुझे पता लग रहा है तेरी छांव में खत्म होने वाला है। क्या तेरी छाव में अभी तक चल रहा है? खत्म कैन यू होने वाला है। तो इमेजिन? उसका मैंने यही मैं सर्च कर रहा था, सेकंड लास्ट एपिसोड आ कैन गया यू इमेजिन तेरी छाव में अभी तक चल रहा है? उसका सेकंड यार एक बीच में दो एक शुरली मारो। देना। मैंने जान से प्यारा जूनी की एपिसोड कल देखी, आई हैड नथिंग टू डू, आई वाज लाइक मैं यही देख लेती हूँ। मैंने देखी, फिर उनकी शादी हो गई है।
किनकी? हुस्न आरा की और जूनी की। नहीं यार, हाँ। दूसरी या तलाक के बाद? दूसरी, उसने घर से निकाल दिया मीना को, जूनी ने। असल सारी फसाद की जड़ तो जूनी था। फिर वो जान से प्यारा है। वो जान से प्यारा। एनीवे, तो मैं आई एम एक्साइटेड फॉर मीम से So am I. मोहब्बत इस वेल। एक टीजर हमने और देखा जी जियो टीवी के लिए, जिसमें है इमरान अब्बास और नीलम मुनीर। जी। उसका नाम मुझे ना अभी पता चल सका ड्रामे का, अभी मैंने लेकिन रिवील ही नहीं हुआ। वो टीजर आया मेरे साथ। अच्छा, जियो का एक तरीका और है, वो नाम नहीं हाँ, वो डालते। नाम नहीं बताते। क्यों, ये क्या वजह है? क्या है ये, क्या आखिर वजह, तक क्या वो वजह उस है? पे देख रहे होते हैं कि टीजर डाल देते हैं, टीजर नंबर 1, नाम नहीं डालेंगे। क्या इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? क्या है ये आपको कि इस बारे में यार, लेकिन जो 2 नाम आपको आज मैसेज में पढ़े थे आपने, उसमें से एक तो नहीं है ये। पॉसिबल ये मैं चीज क्या था? जाने जरा गोइंग टू योर मैसेजेस। हाँ, मेरा ये चेस्ट। आमना, आपने यार आमना यार आपका दिमाग यार, चल रहा है। आज मैंने आधा घंटा सो के आमना रिकॉर्डिंग कर आपका रही हूँ। दिमाग चल रहा है हाँ, भाई। हाँ। इसका नाम हो सकता है भाईजान महशर। ये मैशर ही है ये। महशर, मैशर में यही है ये ड्रामा। पक्की बात है। और तो इस नाम का कोई ड्रामा नहीं चल रहा। महशर महशर महशर, गूगल करूं जल्दी से? महशर 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 महशर। आमना यार छा गई है यार। कैसा है फिर? आमना यार, आमना के लिए तालियां बजाओ यार। महशर ही है भाई, बस फिर महशर। क्या कहना चाहेंगी टीजर देख के? यार, बात ये है कि जैसे आप या आप अपनी बकवास बंद करें। बात ये है जब भी कि आमना शुरू करती है ना यार, बात ये है, उसके बाद आप देख लें कि क्या होता है। हाँ जी, बात क्या है? बात ये है कि it didn't seem like my cup of tea, to be honest. The teaser, it felt over dramatic. जैसे कि अमूमन जियो के जो ड्रामे स्टारिंग इमरान और नीलम होते हैं, ओवर ड्रामेटिक। आखिरी हमने ये कौन सा देखा था? पिज्जा बॉय, जिसमें रामेश पिज्जा जुनून। बॉय था जी। वो भी रामेश ने डायरेक्ट किया था जो। हाँ, तो ये ओवर ड्रामेटिक जो इस किस्म का जो है ना, वो एक उसकी मैस अपील ज़रूर होती है ना। आई रिस्पेक्ट दैट। आई डोंट थिंक इट्स माय कप ऑफ टी। Yeah. आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ इमरान एज एन एक्टर। और जो उनका खत था, वो खतों वाला ड्रामा था फॉर ग्रीन। तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम नहीं, खुशबू में मुझसे खत नहीं था जी, वो तो वो था तुम्हारे हुस्न के नाम। यार, वो बहुत खूबसूरत था। और ऑफ कोर्स ही नोज हाउ टू एक्ट, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। मगर जो उनके जियो के साथ जो ड्रामे होते हैं ना, उनमें वो पता नहीं किस नॉच पे अपनी यार आपने अदाकारी। इंटरव्यू किया तो था इमरान को, हाँ, आपने मैंने ये किया किया था। भी था मेरे ख्याल में हाँ, सवाल उनसे। हाँ, क्या जवाब दिया था उन्होंने? भूल गए होंगे आप। हाँ, मैं भूल गई उनका जवाब। तो मुझे लगता है जैसे वो ओवर ड्रामेटिक, और ये ड्रामा भी होगा और उसकी ज़रूर एक ऑडियंस होगी और ज़रूर इसको व्यूज़ आएंगे। तो देखेंगे नहीं आप? मुझे शायद मेरी कप ऑफ टी ना हो सकता है ये याह्या को रिप्लेस करे तो या एक दो किस्तें तो देखनी पड़ेंगी। देख लेंगे, आप कहेंगे तो। मैंने टीजर देख के ये ज़रूर सोचा, मैंने कहा आपसे पूछूंगी, आपका अपने बालों के बारे में बड़ा गहरा ख्याल होता है। क्या ये इमरान की विग है या अपने बाल हैं? काफ़ी एक उनका वो बड़ा इमरान के अपने बाल भी लंबे ही हैं, ऐसे नहीं तो अच्छे, हाँ, लेकिन हमेशा जरा से हाँ बने हुए होते हैं। टेप बने हुए होते हैं। ऐसा ये बड़ा है। मुझे महसूस, क्योंकि इमरान को हम ऑफ कैमरा भी देख ही लेते हैं, तो मुझे हाँ। कभी अंदाजा नहीं हुआ कि इमरान ने इतने लंबे कर लिए बाल तो अच्छे हैं वैसे तो इमरान ऐसे के। लग रही थी, एक्सटेंशंस लग रही थी मुझे। लग रही थी एक्सटेंशंस या कोई इस तरह की चीज़। तो वो ड्रामाटाइज। लेकिन चलो, इमरान ने लुक चेंज किया। आप लोग कहते हैं इमरान लुक नहीं चेंज करते। मेलोड्रामा तो है लुक्स पे भी। अच्छा, थोड़ा सा ना, एटलीस्ट जो ट्रीटमेंट था वो आर्केइक नहीं था। ट्रीटमेंट कह रहा हूँ मैं, नहीं था। ट्रीटमेंट ओए, जो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग टाइप जो Okay, हुई थी, okay. थोड़ा सा उन्होंने उसमें जिद्दत लाने तो की हम एक कोशिश किस्सा की। जरूर मैं देखूंगी। हाँ। ऑफ कोर्स। मैं देखना चाहूंगा। जी ठीक है। मैं इंटायरली डिसमिसिव नहीं हूँ। ऊपर से मुझे याद है इन नीलम्स लास्ट प्रोजेक्ट, आई डोंट रिमेंबर व्हिच ड्रामा इट वाज, वी सेड दैट हर परफॉर्मेंस इनाम वाज जुनून मुझे यही था आखिरी और परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट ग्रेट, इट वाज वेरी लाइक स्टोइक एंड यू नो, इनाम सो आई एम होपिंग दैट दिस वन विल बी बेटर। let's see, but I'm not entirely dismissive of this drama as yet. जी, I would want to watch the first couple of ये हैं जी बहरहाल 3 टीजर्स ऑफ 3 आने वाले प्रोजेक्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। आई एम रियली एक्साइटेड दैट एकदम हमारा जो रोस्टर है ना वो बढ़ जाएगा ड्रामों का। मैं एक ह्यूज शाउट आउट देना चाहता हूँ अदनान सिद्दीकी साहब को। ठीक है। अदनान सिद्दीकी साहब की कुछ तस्वीर आई किंग चार्ल्स के साथ, और मेरी उनसे अदनान सिद्दीकी साहब से बात भी हुई है। कोई इवेंट था लंदन में, आई एम रियली सॉरी मैं भूल गया, बट इट वाज सम एक्टर्स चैरिटी समथिंग ऐसे करके कुछ था, और यहाँ पे कोई 400 की तादाद में अटेंडीज थे। बट प्राउड मोमेंट फॉर अस, सब कॉन्टिनेंट से अदनान सिद्दीकी वाज द ओनली एक्टर देयर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे। पाकिस्तान को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। और वहाँ पे मुझे ये पता चला है कि आई थिंक ग्लैडिएटर 2, आई थिंक आई नो ग्लैडिएटर 2 का प्रीमियर था अगले दिन, तो वो उसकी भी पूरी कास्ट वहाँ पे मौजूद थी, और अदनान सिद्दीकी साहब की उनसे भी मुलाकात हुई।
और किंग के साथ जो उनकी इंटरेक्शन थी वो सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं था, उनकी 5-6 मिनट, आपको पता है रॉयल प्रोटोकॉल होता है और उसमें जो भी आपके रॉयल्टी होती है उनके बिल्कुल। टाइम्स मार्क्ड होते हैं, 1-1 मिनट, 30 सेकंड, 2 मिनट, ये आपने क्राउन तो देखा ही होगा सबने। तो उसमें किंग का 5 मिनट स्पेयर करना और अदनान सिद्दीकी से कन्वर्स करना, ये बड़े हमारे लिए ऑनर की बात है। वी Absolutely. वेरी प्राउड ऑफ बहुत अदनान अच्छी बात, सिद्दीकी। जी, बिल्कुल। और आई थिंक उन्होंने कुछ फिर टाई अप किया है वहाँ पे जो बादशाह सलामत के जो एसोसिएट्स हैं, बादशाह सलामत। बादशाह सलामत ही है ना यार, हाँ जी। बादशाह मीट्स बादशाह, हाँ, बादशाह सलामत मीट्स बादशाह No, सलामत। if anybody, I'm very confident that Adnan is a very good representative, and he Yeah. would have had a good conversation, you know, a very dignified conversation. So for sure. तो आई थिंक उन्होंने फिर वहाँ पे बादशाह सलामत को कनेक्ट कराया TCF के साथ, Okay. क्योंकि आजकल गर्ल्स एजुकेशन पे गर्ल्स बहुत बात हो रही एजुकेशन है के जी। ऊपर भी, और वो उनका भी यही एजेंडा था कि एक्टर्स हु आई थिंक वर्क फॉर चैरिटी और चैरिटेबल काम किस तरह से राइट करते राइट हैं। राइट। तो ये भी एक कनेक्शन फिर अदनान सिद्दीकी साहब के थ्रू हुआ है। TCF की आप बात ही कर रहे हैं तो तबारक जो है यंग बॉय हु इज रनिंग फ्रॉम हाँ, मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, व्हाट्स दैट अबाउट? So Tabarak is a young boy. Actually, he and Musa work together in New York. अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो Tabarak has taken like a 1.5 महीना off from work और उसका ये मिशन था कि मैं I will run from Khyber to Karachi, अच्छा। 1600 kilometers and raise. Run? Yes. Or It's walk? not, no, he's running, but of course 45 kilometers या शायद कुछ हाँ, रोज हाँ, रन वो करता है तो रोज बाकी। का करके। हाँ, तो वो he's going to run from Khyber to Karachi, raise $1 million अच्छा, for माशाल्लाह। the education of 7,000 girls in Pakistan. So this was a mission. तो वो जहाँ से गुजरा, फिर I went live with him, तो he spoke हाँ, about it. तो और वो has he कहता been able to raise money? he said कि अजीब चीज होती है कि स्पर्ट्स में पैसे मतलब है कि कुछ दिन होते हैं, कुछ भी नहीं होता, पर एकदम ही होता है, you know. तो I'm hoping कि जब तक वो कराची पहुंचेंगे he'll be तो हम यहाँ पे लिंक वगैरह absolutely, अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाएं वहाँ पे you can donate. तो हम चाहेंगे हमारे एडिटर से कि आप पूछ लीजिएगा, वशमा से हम रिक्वेस्ट करेंगे जी। यहाँ पे आप लिंक ऐड कर दें, तो आप जरूर कंट्रीब्यूट करें यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, नेकी का काम है। And TCF are also having another event this week in which they're giving a grant or like education funds for 6,500 girls. माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल है बहुत हो रही है काम, इस पे बहुत हो रहा है। और अच्छी ये बात इम्पोर्टेंट है। चीज ये है, प्लीज आप absolutely. इफ यू कैन जी। प्लीज डू लुक इनटू हेल्पिंग TCF। तो अदनान सिद्दीकी का अगेन बिग शाउट आउट टू हिम एंड वी वेरी प्राउड। I think this हफ्ते का it's a Lifebuoy has donated. ये कुछ उनकी collaboration है, तो बड़ी अच्छी बात है brands when they come on board for good purposes. Brands look at Tabarak as well and you know donate करें, help him with his mission. ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा जी। और फवाद खान। घर चलें? फवाद खान। फवाद खान पे पहले जाना चाहती हैं आप? एक महविश हयात की हनी सिंह के साथ गाना है, वो जरूर से आ जाएं, ठीक है जी। देखा आपने? मैंने देखा। कैसा लगा अभी आपको? गाना तो नहीं आया, आ गया, वीडियो आ गई है। उसमें महविश याद तो नहीं है। हैं? वीडियो तो अब मार्च में नहीं आनी थी। हाँ। टीजर टीजर था वो? हाँ। नहीं, टीजर तो पहले लगाया था। नहीं टीजर है, फेब में वीडियो आएगी। अभी भी टीजर आया वो? हाँ। अच्छा, तो पहले फर्स्ट लुक आई है, फिर टीजर आया, तो वीडियो। अबे तो मैंने क्या देखा, मैंने तो देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा आपने टीजर देखा है? गाना जो है वो गाना होते 2.5 मिनट का यार। यो यो हनी सिंह का गाना है जिसका नाम है जट महकमा। हाँ, अच्छा गाना है वो। अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। मुझे वैसे ही यो यो हनी सिंह बहुत पसंद है। हाँ। पहली बात तो ये कि जहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतनी डिविजन्स हैं, वहाँ जब कोई आर्टिस्ट, खासतौर पर इंडियन आर्टिस्ट, किसी फॉन्डनेस के साथ और प्यार के साथ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करता है, वहाँ मेरा दिल पिघल जाता है। एक तो दिलजीत दोसांझ ने बहुत इज्जत दी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, कंटिन्यू videos out now, you're right. I told you the video is out here. I have more information than you. What Feb? No, the video, I've seen the video. He's seen the video. Gee, the video must be out then. I'm like, I watched the video. How can the video not be out? हाँ, the video is out. The song is The out. song is out. तो वो वहाँ दिल पिघल जाता है। दिलजीत दोसांझ ने continuously he has fondness for Pakistani artists and हानिया के साथ, और सिमिलरली हनी सिंह जब आईफास पे थे, उनको पूछा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट कौन से पसंद हैं, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बता दी ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट। ऐसे भी 2-3 थे जिसको शायद आवाम ना भी जानती हो। सर, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा आपका? पाकिस्तान में बहुत सारे फेवरेट सिंगर्स हैं मेरे, बचपन से लेकर आज तक। खान साहब तो रहे हैं, मेहदी हसन साहब रहे हैं,
गुलाम अली साहब हैं, हमारे भट्ट साहब हो गए, साढ़े सयोनी वाले, अली अजमत जी, आतिफ भाई हैं, महवी शयात हैं, सनम मारवी हैं, मंसूर मलंगी हैं, अल्लाह देता लूने वाला है, नदीम अब्बास वाह लूने सर। वाला है। आप मुझे बताएं। But he was very well in tune with, फारिस you के know, साथ तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फारिस के लिए एल्बम। ये तो ऑन रिकॉर्ड हनी सिंह ने Right. बोला है। हाँ। और फारिस और हनी सिंह की तस्वीरें निकली जी, भी हैं जी, साथ जी। में, वो कोलैबोरेट कर तो रहे हैं। जहाँ नफरतें फैलाने वाले लोग हैं वहाँ पे यूनाइट करने वाले भी आर्टिस्ट हैं, और वो उन आर्टिस्ट में सलाम है उन बिल्कुल। सबको। ऑन दैट नोट, संजय दत्त राहत फतेह अली खान से जी, मिले, वो भी जी, तस्वीरें जी, हमने जी, देखी। जी। शाहजमान खान भी थे वहाँ पे, जी, जी, जी। राहत शाज द मैन। उनके राहत के बेटे। जी। बड़ा अच्छा यार, बिस्मिल का ओएसटी जो शाहजमान ने गाया है, हाँ। हम मेंशन नहीं करते, अगली हाँ, बार हाँ। बिस्मिल के करेंगे रिव्यू में। ही ठीक है। संग दैट रियली वेल। जी। तो ये भी बड़ी एक पॉजिटिव एक इमेज थी। आई थिंक संजय Absolutely. दत्त कह रहे थे कि मैं बड़ा बैठे हूं ना नाल, तो नुसरत फतेह अली खान साहब की मेरे ख्याल में बात कर रहे हाँ, थे। हाँ। तो एक बड़ा अच्छा लगता है। हानिया ने बादशाह का कॉन्सर्ट अटेंड किया। अब रश्मा ने सारे टॉपिक हानिया तो ऑन द रोल है ना, वो पहले उन्होंने दिलजीत के किया। कॉन्सर्ट, वो बादशाह के साथ गई थी, मतलब Right. बादशाह थे वहां पे, तो आई Right. थिंक वो भी बादशाह का ही एक कनेक्शन था। और फिर अभी वो बादशाह के कॉन्सर्ट पे गई, वहां पे बादशाह ने अपेरेंटली कहा कि अगर मैंने हानिया को मिला दी तो मेरा कॉन्सर्ट कौन देखेगा, फिर रुक जाएगा कॉन्सर्ट। तो वो भी बड़ा क्यूट था। क्यूट था। तो ये अच्छी चीजें होती आ रही हैं। हाँ। और जहाँ म्यूजिक की बात कर रहे हैं, वहाँ तला अंजुम जो है, उनकी एक एल्बम आ रही है, पहली उनकी एल्बम है, डेब्यू एल्बम, जो मेरे ख्याल 30th या 29th नवंबर को रिलीज हो रही है। इट्स गॉट 16 ट्रैक्स, अपेरेंटली इट्स अ बिग एल्बम। और उसकी उन्होंने फिल्म बनाई है 45 मिनट की, जिसमें जी। 6 गाने हैं, जी, जिसमें इमरान अशरफ है और किंजा पहले हाशमी। मेरा ख्याल था कि म्यूजिक वीडियो है, फिर मैं कहा नहीं, ये तो कह रहे हैं नहीं, फर्स्ट it's a film. डेब्यू फिल्म, इट्स अ शॉर्ट फिल्म। तो 45 मिनट की फिल्म है जिसमें एग्जैक्टली जिसमें 5-6 गाने हैं। हाँ। और उसमें इमरान विलन बने हैं, हाँ और किंजा हैं उसमें। जी। और मैंने उसका छोटा सा एक क्लिप देखा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वो लग रही है। लंदन में उसका प्रीमियर हुआ है, और अभी मुझे पता चला कि ये यूट्यूब पे भी डिजिटली भी अवेलेबल होगा, जब बिल्कुल। होगी तो हम जरूर इसको देखेंगे। माई टेरेबल माइंड उसका नाम My है, Terrible एल्बम Mind, का भी और फिल्म का भी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन म्यूजिक। या Yeah. अच्छा जी, अब पहले मेरे ख्याल में फिरदौस जमाल की बात करते हैं, फिर फवाद खान साहब की बात करते हैं। एक बाय द वे एक टीजर और भी, टीजर तो नहीं, आने वाले एक सीरीज की और भी बात है, किसकी? जो कि हमें पहले करनी चाहिए थी बिफोर कर म्यूजिक। देते हैं हम ना, ये सब फैमिली हमारी है। हाँ, अभी रह ना जाए। हाँ, यासिर हुसैन ने रिवील Oh, किया है, yes. जो इनका प्रोजेक्ट एक आ रहा है। ही इज, आई थिंक ही इज रिटन एज वेल एंड ही इज डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग a project called, a series called Paradise. लो Serial आईक्यू है, फिल्म उनकी कंपनी का नाम है। क्यूट। मेरे ख्याल है 27-28 एपिसोड का पूरा ड्रामा है ये, अच्छा। शॉर्ट सीरीज नहीं है। और इसमें हमने देखा इकरा अजीज हैं ऑफ कोर्स, और शुजा है। इमरान अशरफ हैं, शुजा असद हैं। इमरान अशरफ का तो मुझे मैंने तो नाम देखा है, उनका भी नाम देखा है। शूट अभी फिलहाल शुरू हो गया। उसमें गुलेराना जी को भी मैंने बिल्कुल। देखा है, गुलेराना जी हैं, अतिका बिल्कुल। ओडो का मेंशन किया, बिल्कुल। महा आमिर हैं जी। और ऑफ कोर्स इकरा अजीज हैं और शुजा। हैशटैग्स में इमरान अशरफ का मैंने नाम पढ़ा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मेरे पास इससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन। मुझे गलती भी लगती है, हैशटैग में था, हो सकता है गलती से लग गया, आई डोंट नो। बट सुना मैंने यही है कि शुजा असद का और इकरा अजीज का प्रोजेक्ट है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, उसकी कुछ बीटीएस यासिर भी शेयर हाँ। कर रहे हैं, इकरा ने भी शेयर किया। आप देखिए और तस्वीर पे जाके, आपको नजर आ रहा है इमरान अशरफ का नाम, या मुझे गलती लगी है? मैं देख लो, तुम प्यार की झूठी कहानी इकरा ने और यासिर ने शेयर किया था। इसका पैराडाइज नाम है। नासिर हुसैन एंड यासिर ताज ने लिखा है। राइटर स्टोरी और स्क्रीन प्ले यासिर हुसैन का है, और डायरेक्शन यासिर हुसैन की है। और मज़े की बात ये एक्सप्रेस के लिए, तो एक्सप्रेस पे ये ड्रामा आप देखेंगे। चैनल भी आपको बता दिया, ड्रामे का टाइटल भी बता दिया, डायरेक्टर का भी बता दिया, स्टोरी स्क्रीन प्ले जैसे मैंने आपको बताया यासिर हुसैन का है। राइटर आमना नासिर हुसैन और यासिर ताज। ठीक और है। यहाँ पे मैं जितना इसको रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं पे भी इमरान अशरफ का नाम नहीं आ रहा। अच्छा, इमरान अशरफ सेट पे हैं, यासिर के साथ एक है। हाँ देखिए ना, मैंने ऐसे तो नहीं बट लिख दिया। यासिर ने लिखा है कल पैराडाइज में बहुत से खूबसूरत मेहमान आए। तो ये मेहमान अब इमरान असल में शूट करने या सेट विजिट करने गए थे, मेरे ख्याल में शायद सेट पे वैसे विजिट विजिट करने करने गए हों, गए, ठीक है। क्योंकि इमरान ने अपने बेटे के साथ जी 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 जी। पिक्चर हाँ, लगाई क्योंकि है। मैंने सुना यही था कि इकरा का और शुजा का ड्रामा आ रहा है। हाँ, तो इसमें उमर आलम मुझे नजर आ रहे हैं। जी, वो है मेरे ख्याल है इसमें। हाँ, या वो भी मेहमान है? नहीं, उमर आलम है, ठीक उमर है। आलम है, लेकिन इमरान आई थिंक जस्ट विजिटेड द जी। सेट। जी। ठीक हो गया। रियली लुक, यासिर इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। यस,
Indeed. ये इसमें कोई शक की बात He नहीं is a है। very passionate artist. he understands content। Yeah. ये तो यासिर के बारे में बात उनका है, ड्रामा तो इतना I'm अच्छा really- था, थिएटर जो हमने देखा था, वो it was so कितना मजेदार good, था। it was so good. नहीं बट एक थी लैला भी बहुत जबरदस्त अच्छा था, था। इकरा भी उसमें भी थी, वो भी यासिर ने डायरेक्ट किया था। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। ठीक है जी। वशमा जा रही है, जी। उन्होंने जाना शादी पे, लेकिन हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। फिरदौस जमाल साहब, फिरदौस जमाल साहब, एक और पॉडकास्ट में वो आए, वो जब आते हैं वो अपना मुंह खोलते हैं और अनफॉर्चुनेटली उसमें से विट्रियोल ही क्यों निकलता टेंशन है। दे रहे हैं? यार इसलिए मैंने टेंशन आपको दे रहे मना हैं किया था, मैंने कहा नहीं, नहीं बात। मैंने बात उन्होंने बहुत मायूब की है, उन्होंने बहुत मायूब की है, और मेरे ख्याल है उनको शट अप कॉल किसी का देना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कई मायूब बातें की हैं उस पूरे पॉडकास्ट में, लेकिन उन्होंने एक तो अपनी जाती जिंदगी के ज़ाती बारे में ज़िंदगी के बारे में बातें बातें की, लेकिन जो मुझे स्ट्राइक की पहली बात जो उन्होंने, ऑफ कोर्स उनको पूछा गया कि जी आपने मायरा खान कहा है कि वो अब हीरोइन नहीं लगती, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि हीरोइन की उनकी उम्र नहीं है, कितनी है, 30s में है। मायरा हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से शी इज़ टर्निंग 40 दिस ईयर, दिस नो सीक्रेट। एंड ही सेड दैट वो जो है, जो हीरोइन जो होती है उसको तो टीनेजर अच्छी लगती है हीरोइन, 15-16 साल, 17-18, ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 साल की हीरोइन अच्छी लगे। तो जो औरत 30s में है वो मतलब किसको अट्रैक्ट करेगी? इतनी घटिया बात थी ये। देखो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार दिस इज सो बैड ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। जिसको देख के मतलब है कि नौजवान जो हैं वो हो जाए। पहली बात तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि जी अ वुमन इन हर 30s कांट बी अ हीरोइन, सो यू आर बीइंग एन एजिस्ट, कंप्लीट एजिस्ट। दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि जो हीरोइन है वो टीनेजर होनी चाहिए। यार आप अपनी उम्र देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए भी। किसी ने बड़ा सही ट्विटर पे कहा कि दिस इज़ वाई सो मेनी मेन आर पीडोस, दिस ओल्ड मेन आर सिटिंग लस्टिंग आफ्टर टीनेज गर्ल्स। वाई? For a 70-year-old man, why can't a 30-something plus woman be a heroine? And why are we assuming that all stories are written for teenagers and kids in their 20s and teens, you know? Some stories are written for a mature audience. And of course, a woman in her 30s will never play a teenager. ऐसा नहीं है. But to say कि हीरोइन नहीं लगती, इतनी मुझे पूरी लाइन ऑफ कॉन्वर्सेशन इतनी मायूब थी, और मैंने कहा यार सीरियसली ऐसे एक्टर्स की वजह से हमारी इंडस्ट्री बदनाम है। और फिर उन्होंने और बातें ऐसी की जिससे रीइंफोर्स हुआ कि यार इनको खुदा का वास्ता है कुछ चुप कराते हैं। मेरे लिए तो अगर बात मैं करना, क्योंकि ये तो ठीक है, ये तो इन्होंने बात की, पहले भी करते आ रहे हैं। असल जो उन्होंने बात की ना वो कंजरों वाली, बाजारू औरतें। मैंने जो आपको भेजा लिंक, वो शायद आपने पता नहीं मैंने देखा या नहीं देखा। उन्होंने कहा जी कि मेरी फैमिली में मुझे पता चला कि कोई लड़की इस लाइन में आ रही है, तो पता क्या चला, मैं गया एक दिन तो किसी उधर घर पे, तो कोई वो आई चल के, तो मैंने अपने भाई से पूछा ये कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने कहा जी रिकॉर्डिंग से। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग कैसे, तुमने मुझसे परमिशन लेना ज़रूरी नहीं समझा, मैं घर का बड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि आपसे किस चीज़ की परमिशन? मैंने कहा ओके टाटा बाय बाय, तुम अपनी जगह। मैं वहाँ से अपना, क्योंकि मैं अपने आप को कंजर कहलवाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं पश्तून हूँ। और यहाँ पे ये एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि उन्होंने पूरी एक कम्युनिटी को, एथनिसिटी को आपने स्टीरियोटाइप कर दिया ये बात करके कि जी मैं पश्तून हूँ, मेरे बड़ों ने मुझे इजाज़त दे दी काम करने की, मुश्किल से मैं मर्द था, कि मैं मर्द था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेरे घर की औरतें भी अब काम निकल जाएंगी, तो मैं तो कंजर कहलाने के। और फिर आई हैव टू से दैट द होस्ट देन सेड कि आपको क्या मतलब है जो काम कर रहे हैं सारे वो इस तरह के हैं। फिर उन्होंने एक और मायूब बात की, उन्होंने कहा कि जब फिल्में बनती थीं तो आपको पता था जो लड़कियां आती थीं वो उस एरिया से थीं, बाजार से आती थीं, यूज दिस वर्ड। तो अब वही समझा जाता है ना कि वो फिर गुलबर्ग मॉडल टाउन में इतना वक्त दिया इस इंडस्ट्री को, इतनी जो उन्होंने एफर्ट की है, तो वो क्या इतना सीनियर अदाकार होने की हैसियत से उन्होंने तब्दील नहीं किया। और माजरत के साथ, मैं बड़े अदब के साथ ये बात कर रहा हूँ, हमारे सीनियर हैं, तो क्या वो सारी उम्र कंजरियों के साथ और कंजरों के साथ जब काम करते रहे तो उनको खुद नहीं शर्म आई? आप कितनी गंदी बात है यार, कितनी आप अपनी इंडस्ट्री की खुद इज्जत नहीं कर रहे तो कोई लोग क्या करेंगे? ये बहुत अजीब बात है कि यार कि मतलब मुझे ये बात मेरे दिमाग में ना, मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा इस इंफॉर्मेशन को, इस बात को। नहीं, अगर उनका कहने का मकसद ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जी कंजर है सारी, ये जो बाजारी हैं, जो भी हैं, what does that make him? If he was said ना कि आर्टिस्ट हर तरह का होता है, ये भी उन्होंने कहा
कि आप अगर पिकासो होगा या यार डा उनके विंची अपने होगा, घर से अगर कोई औरत जाके काम कर रही है हाँ। और उसको अगर वो काम करने दे रहे हैं तो वो कंजर कैसे तो वो होगा? कह दिया ना उन्होंने कि औरत जाके करेगी तो वो पार्डन माय फ्रेंच कंजरी बन जाएगी। मैं क्योंकि मर्द हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। ये तो उन्होंने जिन कह दिया। खवातीन के साथ सारी उम्र काम करते जी रहे, वो जिस इंडस्ट्री में काम करते जी रहे, जी वो वैसे व्हाट डज दैट मेक हिम देन? ही इज स्टिल एन आर्टिस्ट इन हिज हेड, ही इज स्टिल He is an artist. हाँ, ही इज एन आर्टिस्ट बिकॉज बाजार में आपको आर्ट भी मिलता है, आपको फहाशी भी मिलती है। वो जो कर रहे हैं वो आर्ट है, बाकी सब कंजर है। हाँ हाँ, ये उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया उस कॉन्वर्सेशन में कि एक आप बाजार जाते हैं, वहाँ आपको बुरा सामान भी मिल रहा होता है, आपको पिकासो भी मिल रहा है, आपको आर्ट भी मिल रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि सारे एक, लेकिन ऐसा ही है बाकी सारे। रियली रियली डिस्गस्टिंग तो मैं नहीं करना चाहता था ये बात, क्योंकि इसके क्या नहीं, हम मैं बात करना चाहती हूँ बिकॉज जब वो ऐसी मायूब बात करेंगे करना चाहिए, ताकि यू नो इट शुड बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट फिरदौस जमाल इज अ प्रॉब्लमैटिक मैन. This should be a very clear statement to anybody. then portals, all these portals need to stop inviting him. But they're getting... अपनी खुला के बारे में उन्होंने कहा जी कि मेरी अगर वो लेना चाहती है तो वो खुला ले ले। तो मेरे आपके बच्चों ने कहा जी मेरे तो बच्चे हैं, तो मैंने तो उनको सब कुछ किया, मैं तो 2 साल से शर्टें खुद नहीं ली और मैंने घर बना के उनको दे दिया, खुद में किराए के घर में शिफ्ट। पर्सनल बातें आपकी, अब बजाय आप ये पर्सनल बातें मुझे like अजीब सा लगा यार कि he is probably it seems like a conversation of a very desperate man. Whatever the reason is, it's not a good conversation to have, you know, on record. Absolutely. really weird. Somebody shut him up, really. आपके बच्चे आके आपके बारे में बात करें, आप अपनी फैमिली के ही, आप अपने ही फैमिली को नहीं छोड़े, अपने ही खानदान की किसी लड़की के बारे में आप इस तरह बात कर रहे हैं। in public, please stop. बहुत मायूब। आप प्लेटफॉर्म्स को चाहिए, मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चाहिए कि वो उनको गुरेज करें। Moving on, जी। फवाद खान साहब हमारे बिलवेड सुपरस्टार हैं हमारे मुल्क के, कोई शक की बात ही नहीं, हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनकी कोई एक फिल्म अनाउंस हुई थी, अबीर गुलाल, एक वो वही वाली है जिसमें वानी कपूर है। वानी कपूर जी। और उसी फिल्म में रिद्धि डोगरा का भी एक रोल है, जिनको हमने अपेरेंटली जवान में देखा है, मुझे तो याद नहीं है। मुझे बात सच्ची बात है, मैं कोई इसमें अल्लाह माफ करे, मैं कोई उसमें बड़ा आई डिड नॉट नो दिस पर्सन, neither did I. मैं इनको नहीं जानता था। अगर ये जवान में थी भी तो मुझे रजिस्टर नहीं, मुझे तो पता चल के भी रजिस्टर नहीं हो रही कौन सी वाली थी। मुझे नहीं, मैं इसमें कोई उसमें नहीं कह रहा बात, बट आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया हु दिस वुमन इज। ठीक है, मैंने जब ये क्लिप देखा, वो फवाद खान साहब के बारे में ऐसे बात करनी है, कदम फूंक फूंक के रखने होते ना, जैसे कि यार कि मैं कुछ कहने लगी कुछ ये, और फिर उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने ये चेक किया कि मैं लीगली अलाउड हूँ या नहीं हूँ। जैसे पता नहीं यार कि आप फवाद खान के साथ काम कर रहे हैं, या अल्लाह माफ़ करे किसी अछूत के साथ आपने काम करना है, या किसी आपने बैंड टेरिटरी या बैंड आउटफिट के किसी बंदे के साथ। मुझे वो पूरी कॉन्वर्सेशन इंतहाई प्रॉब्लमेटिक लगी। बिल्कुल थी। तो किस की am I allowed to work with you know the said nationality? मुझे वो सारी कॉन्वर्सेशन ऐसी लगी कि वो फवाद खान साहब की बेइज्जती नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है उस कॉन्वर्सेशन। ऐसा ही लगा बिल्कुल। और मुझे सिर्फ ये बार बार ख्याल आ रहा था, क्योंकि जब हमने ये शुरू में बात की थी कि जब हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार वहाँ पे जाके वानी कपूर या किसी और के साथ काम करेंगे, एक ऑनर्स, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके ऊपर। बार बार मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि फवाद खान साहब क्यों जाके इनके साथ काम करें, इन लोगों के साथ। वो कह रहे अच्छा, बट द होस्ट rightly so was interested कि यार अच्छा ओके, हाउ इज ही बस कोई और वो फिल्म की बात कर लें, ऐसे ही है जैसे हम सब हैं। यार ये क्या तरीका है, ये कितनी मायूब बात है। आप इस सिचुएशन को रिवर्स करें, इंडिया का सुपरस्टार फवाद खान के मुकाबले का कौन है वहां पे? आप रणबीर कपूर, रणबीर सिंह ही कहेंगे ना। कौन है आजकल जो आप बोले कि यार ये वहां पे वो बनता है? रणबीर कपूर, रणबीर सिंह के साथ कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस काम कर रही है जिसका किसी को नहीं पता, और वो इस तरह की बात कर दे, हंगामा ना मच जाए। मचे, और हमारे मच भी रहा है, लोग सब कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या फजूल किस्म की इंटरव्यू दी है। Nobody is happy with it. There's a lot of hue and cry over it. हंगामा मचे रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के ऊपर के किसके साथ काम कर रहे हो भाई? क्या बात कर रही हैं आप कि इनके साथ काम कर रहे हो तुम, जिनको हम बैन करके रखते हैं, जिनको हम ये करते हैं, जिनको वो करते हैं, इनके साथ तुम काम कर रहे हो। आप लोग रिद्धि बात सही है, डोगरा साहबा के पीछे आप लोग पड़ेंगे। फवाद खान साहब के बारे में क्या? What is your opinion and take on this? No, it's very confusing that why would Fawad do it? I agree with you.
वानी कपूर तक आई वाज फाइन, हमने एक हॉट बाइट्स पहले किए ना, आई वाज लाइक ठीक है यार, उनकी एक शायद टक्कर की हम ना समझें फवाद खान के टक्कर की वानी कपूर हों, मगर फिल्म्स उन्होंने की हैं, उन्होंने ए लिस्टर्स के साथ भी काम किया है, वहाँ तक आई वाज फाइन। हमने कहा मेरिट्स ऑफ द फिल्म आई विल नॉट जज बिकॉज फवाद खान इज कमिंग इन अ फिल्म विद वानी कपूर, आई वाज ओके विद इट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, she's not in that league for us in our heads, but you know she's a good well reputed actor, वो आ रही हैं, ठीक है, मैं वहाँ तक ठीक थी। ये जो खातून है, इन्होंने जो बातें की हैं, ये तो बहुत मायने लेकिन इसमें एक बात है, फवाद को क्या पता कि ये कौन खातून है और ये क्या बात करेंगी जाके। हाँ, प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि फवाद ने इन एक्ट्रेस के साथ क्यों काम करने को, क्योंकि nobody can know. yeah, and No Fawad's actor can know. he's not responsible for what she's saying in an interview. ये बात नहीं है। Yeah. प्रॉब्लम ये है कि जब सिचुएशन ऐसी है दो मुल्कों के बीच में, जब एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो चुका है जहां पे वहां पे अगर बहुत फूंक के या बहुत संभल के एक्टर्स को काम करना पड़ रहा है पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ, व्हाई मस्ट पाकिस्तानी एक्टर्स गो एंड वर्क विद देम? दैट इज माय क्वेश्चन। द फंडामेंटल प्रॉब्लम हियर फॉर मी is that हम मरे तो नहीं जा रहे ना उनके साथ काम करने के So my take on this is that आप दो तरह से देख सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, आप या डिविजिव तरीके से काम करना चाहते हैं या यूनाइटेड तरीके से काम करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से हमेशा मैं प्रेफर ही करूँगी कि आर्टिस्ट मिल के काम करें, और जहाँ द रिद्धि डोगरास ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कोई फवाद के खिलाफ बात नहीं की, सिर्फ जो वो बात जिस तरीके से कर रही थी वो बहुत अनकम्फर्टेबल और बहुत अनसेवरी तरीका था। इट वॉज नॉट अ गुड वे टू से इट। दैट्स ऑन हर। बट बात यह है कि क्या मैं चाहती नहीं हूँ कि प्रोजेक्ट्स इकट्ठे हों इंडिया पाकिस्तान के? मैं चाहती हूँ, और अगर कोई भी वो ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा आर्टिस्ट क्यों काम कर रहा है वहाँ पे, क्यों ना करे, बिल्कुल करे। देखें, फवाद खान साहब ने काम किया करण जौहर के साथ, कर लिया ना हसन, वो एक बात आपको, मेरी बात कंप्लीट होनी, वो गुजर गया ज़माना, मेरी बात कंप्लीट जी। सोनम कपूर की आप इंटरेक्शंस देख लें पब्लिक, फवाद खान है, इवन नाउ आई एम सेइंग, करण जौहर की इंटरेक्शंस पब्लिकली जितनी हुई हैं, फवाद खान ने वहाँ पे बड़े बड़े अवार्ड शोज होस्ट किए हैं, सब कुछ किया। दीपिका पादुकोण को आपने देखा होगा अपने घुटने पे जाके। तो फवाद खान एक बहुत बड़ा नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में भी है, बिल्कुल है। ऐसा ऐसा नहीं है कि एवी देवी कोई एक्टर है या स्टार है जिसके बारे में बात हो रही है। तो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फवाद इंडिया में जाके काम करें, वो करें, बट अपने स्टैचर को मद्देनजर रख के करें। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। I have absolutely no problem with any actor collaborating or working I understand with what Indian. you're saying. That's what I'm saying, and that is what I said then also जब ये announce हुआ था कि वानी कपूर के साथ काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन है XYZ है। फवाद खान was by all means touted as being the next big Khan, was he not? Absolutely. After Salman, Shahrukh and Aamir, everybody is talking कि फवाद खान भाई ए दिल मुश्किल was an ode to Lahore. Before it happened, सब characters were like, yeah. So जब इस स्टैचर और इस लेवल पे फवाद खान थे और हैं भी बहुत सारे इंडियन अपने फैंस के लिए सब कुछ, तो फिर एकदम ये नहीं होना चाहिए। नहीं, I agree with you, and as a फवाद खान, तो आप कह रहे हैं ना कि you can't hold फवाद, of course not, you can't। मैं कह रही हूँ कि as a फवाद खान admirer, I will absolutely say that you know ये क्यों किया इन्होंने, बिल्कुल ये सवाल उठता है, और वो कभी अगर जवाब दे दें तो हम जरूर पूछेंगे कि आपने क्यों साइन किया। बिल्कुल सही है, मगर एक रिद्धि डोगरा के इंटरव्यू पे ये बेस नहीं हो सकता। ये आप कह सकते हैं कि इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये ख्याल आ रहा है कि फवाद खान साहब का नाम लेके रिद्धि डोगरा एकदम स्पॉटलाइट में आ गई हैं। वो तो आ गई हैं ना, हाँ, इतने बड़े एक्टर का नाम लेके, हाँ, और वो स्पॉटलाइट में भी कोई, और स्पॉटलाइट में आई हैं, और वो एक अच्छा, लेकिन अब लोग जो ये कह रहे हैं कि ओ इस किस्म के सब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामों में क्यों नहीं काम कर रहे, वो बात मुझे ज़्यादा लगती है। बिकॉज एक तो ये कि फवाद ने अपने पिछले 10 साल मौला जट को दिए, विच वॉज अ पाकिस्तानी फिल्म। नीलोफर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अगले साल इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। इसके अलावा शंदूर जो है वो भी एक पाकिस्तानी प्रोडक्शन है जो कि सोनी लाइव पे आएगा। वो अपेरेंटली जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक अगले साल के पहले क्वार्टर में रिलीज़ हो रही है। शंदूर इज कंप्लीट, बट इंडियन प्लेटफॉर्म पे आएगा, बट इट्स स्टिल अ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट, like Barzakh was. It still has a Pakistani director, Asim Raza. It has a Pakistani cast. It's filmed in Gilgit and Baltistan. But you remember na, during Barzakh you said it's not a Pakistani project. हाँ, Yeah. because Asim Abbasi doesn't relate to it, na, as a Pakistani director.
He's a UK based director. Asim Raza is very much a The Pakistani entire director. cast and crew and everybody was Pakistani. ठीक है. And that is what I had said then also, that it is a very much Pakistani. But anyway, देखें आपको भी पता है, मुझे भी पता अच्छा, है. anyway मैं आपको बता रही हूँ, शंदूर आ रही है फर्स्ट क्वार्टर में. नेटफ्लिक्स का जो है आपका जो बचे हैं संग समेट लो, वो भी पाकिस्तानी प्रोडक्शन है. वो तो हम टीवी की प्रोडक्शन है, वो उसमें भी वो काम कर रहे हैं. अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 2 पार्ट्स में जो बचे हैं संग समेट लो रिलीज होगी ऑन नेटफ्लिक्स. अपेरेंटली 6 या 8 एपिसोड्स उसकी पहले ड्रॉप होंगी ऑल्सो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, और फिर 6 और 8 पार्ट 2 आएगा लेटर. ये मेरे सोर्सेज के मुताबिक अक्सर ऐसा होता है. इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें फवाद का नाम आ रहा है. एक है बिहाइंड द सीन्स which is a newsroom thriller, जिसकी डायरेक्टर्स में 3 नाम आ रहे हैं कि को डायरेक्ट करेंगे. मेरीन जब्बार, सरमद खुसट और मोन नकवी. मोन नकवी इज़ ऑफ कोर्स आपके जो ऑस्कर के हेड हैं, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑस्कर कमेटी के. तो इसमें भी फवाद खान का नाम आ रहा है. और एक और है सीरियल द प्रिजनर विच इज़ बेस्ड ऑन उमर शाहिद बुक in which he's playing a police. ये भी एक पाकिस्तानी प्रोडक्शन. ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्शन में काम. पहला आपने बताया वो फिल्म है या बिहाइंड द सीन्स? आई थिंक दोनों सीरीज हैं. सीरीज है मगर बिहाइंड द सीन्स अभी तक ये लॉक नहीं हुई है, अभी शुरू नहीं हुई. सो मेरा जो आप कह रही है ना कि लोगों का ये मानना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मीडियम है एंटरटेनमेंट, वो है ड्रामा. जी, टेलीविजन ड्रामा का मतलब है जो ड्रामा. जैसे हमने फहद मुस्तफा को देखा कभी मैं कभी तुम में, जैसे हमने हुमायूं सईद को जेंटलमैन में देखा. तो ये ऑडियंस की एक चाहत है कि वो फवाद खान को देखना चाहते हैं, जैसे उन्होंने फवाद खान को हमसफर में देखा, जिंदगी गुजार में देखा, दास्तान में देखा, बेशुमार अकबरी असगरी में देखा. तो ये फैंस की एक चाहत है. फैंस की ये चाहत हुमायूं को लेके भी होती है, फहद को लेके भी होती है. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. फवाद का प्रेरोगेटिव है, उनकी मर्जी है. अगर उनको नहीं समझ में आ रहा स्क्रिप्ट, उनको नहीं समझ में आ रहा किरदार, तो बाय ऑल मींस वो ना. मेरा अपना ये ख्याल है वो करेंगे. मेरे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, मुझे किसी ने ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मुझे अपनी ये फीलिंग है जब मेरी उनसे बात हुई है कि पाकिस्तानी ड्रामे में वो करेंगे बस. तो ये और अच्छा, तो जो फैन कहता है फिर वो ये कहता है कि यार अच्छा पाकिस्तानी ड्रामा उनको लगता है कि सब स्टैंडर्ड है, लेकिन जाके वो वानी कपूर या डोगरा साहिबा के साथ जो काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि वो वहां पे यश चोपड़ा या करण जौहर के साथ बिल्कुल सही, उसकी वजह से ये छोड़ रहे हैं. तो इसकी वजह से ड्रामा नहीं कर रहे. तो वो कह रहे हैं कि यार ड्रामा क्यों नहीं कर. बरज़क का जायज है जो भी हुआ, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा बरज़क अगर वो कर लेंगे तो फिर ड्रामा करने में क्या प्रॉब्लम. बिल्कुल सही है. और मेरे ख्याल में ये फैंस का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है आमना, कि मैं भी आप भी बात करें, हम इतना पैशनेटली बात करें, क्योंकि हम फवाद खान से बहुत प्यार करते हैं. अगर फवाद खान हमें ना मैटर कर रहे होते तो ये बातें हम ना कर रहे होते, हम क्यों कर रहे होते. बिल्कुल. लेकिन वो हमारे मुल्क का एक इतना बड़ा नाम है, एक असासा है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप देखें ना, अब लंदन में एक ही वक्त पे एक तरफ अबीर गुलाल की शूट हो रही थी और एक तरफ लव गुरु की अब देखें ना, नेचुरली हमारी इंक्लिनेशन है यार हुमायूं और मायरा शूट कर रहे हैं यार. और वो मायरा ने लगाए क्लिप्स और गाना शाना सुना, बहुत जबरदस्त गाना है. वो कितने विजुअल्स कितने जबरदस्त थे. अब यही सोचे ना, अब अपने एक्टर को, अपने टैलेंट को देख के किसको नहीं खुशी होती यार. हमारा भी दिल चाहता है फवाद भी लंदन में शूट करे. नहीं, हम सबके गिले शिकवे फवाद से बिल्कुल जायज हैं, बिल्कुल जायज हैं. जितना हम देखना चाहते हैं हम नहीं देखते. और ये इसलिए क्योंकि प्यार बहुत है फवाद से यार. और प्यार इसलिए क्योंकि फवाद टैलेंटेड बहुत है यार. की बात है, एब्सोल्युटली प्यार बहुत है फवाद से. एक्सपेक्टेशन जिससे आपको इतना प्यार हो, लाइक फैमिली हो जाते हैं ना स्टार्स एक्टर्स भी. तो आप रिश्ते जोड़ लेते हैं. नहीं, एक होता है आपको, जैसे वो लोग कहते हैं यार वो यार ऐसा लगता है हम जानते हैं इनको बड़ा. तो फवाद को मेरी फवाद से बहुत मिनिमलिस्टिक किस्म की इंटरेक्शन हुई है. मिनिमल तौर पे मैं उनसे जो भी मिला, बट मुझे बहुत, मैं उनकी परफॉर्मेंसेस को देखता हूँ, मैं बड़ा कनेक्टेड फील करता हूँ उनके काम से. एब्सोल्युटली. तो मुझे बड़ा शौक होता है कि यार फवाद को मैं देखना चाहता हूँ. नहीं, हम देखना चाहते हैं टेलीविजन पे फवाद को. क्या जिंदगी गुजार है हमसफर. हमने तो 2 ही हॉट गोल्ड किए जिंदगी में, तीसरा भी कर रहे थे तो वो फवाद के तीनों ड्रामा नहीं, एक हमने जैक्सन हाइट्स पे भी किया था. तो हमने तो हॉट गोल्ड किए फवाद के ड्रामों पे. तो मुझे तो बहुत शौक है. सो अपील टू फवाद खान, अपील है दिल से, प्लीज साइन अप फॉर पाकिस्तानी टेलीविजन. वी वांट टू सी, वी नीड टू सी यू बैक ऑन स्क्रीन. मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं इस उम्र पे अब हीरो नहीं प्ले कर सकता. यंग हीरो जो आजकल, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग हीरोज, और इतना टैलेंट आ रहा है कि मैं आई फील वेरी वियर्ड कि मैं अब रोमांटिक हीरो के तौर पे के ड्रामे बन रहे हैं. एग्जैक्टली मुल्क में बन रहे हैं. एग्जैक्टली. फवाद खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिल्म भी वो कर ही रहे हैं प्रोड्यूस, तो ड्रामा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी का कहानी. फवाद को कौन रोकेगा, कौन रोक सकता है. जी.
बिल्कुल सही बातें आपने की हैं आज सारी। और आप लोग ठीक हैं, फिट हैं, मजे में? इजाजत दें अब आप आप से क्या घंटे है? का तो हॉट बाइट्स कर मैंने आप लोग को बताया था कल इंशाल्लाह मेरा इंटरव्यू आएगा हरीफ के साथ, और उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी मज़े मज़े की बातें हुई हैं बिस्मिल के बारे में भी और अदरवाइज भी। और जहाँ हम तन मन नीलो नील पे वुमेन्स एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, मेरे पॉडकास्ट की एक एपिसोड आई विद सफीना जी, मुनीर ओके, which was on the importance of women being financially independent, whether they are working outside the house or in the house. लवली, Even for homemakers, because they are working just as hard, they need to have financial autonomy. लवली, उस पर बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा प्लीज़ देखें जाके। इट रियली इज़ वेरी एनलाइटनिंग। एक्सीलेंट, और आखिरी एपिसोड जो है मेरी सीरीज़ का वो आएगा इंशाल्लाह इन अनदर वीक। रिवील करने लगी हैं आप? वो ही गया रिवील। अब तो तस्वीर माहिरा की हेडर पे आई के हेडर पे अच्छा? हमने लगा दी है। फैंटास्टिक पॉडकास्ट विद माहिरा and she's spoken about all the subjects that were covered in the first 5 episodes. ओके, So she's spoken about the importance because मैंने कहा मैं आपकी उम्र नहीं बताना चाहती. If you want to reveal it yourself, कहती है what do you mean? It's a landmark year. I'm turning 40. That's the beauty of Myra. She has absolutely no reservations, you know. She's such a pure and a clear person, transparent completely. उन्होंने कहा मैं तो 40 कर रही हूँ and you know the way I felt in my 20s, I don't feel in my 40s. ईटिंग हैबिट्स नानी की क्या थी, अम्मी ने कहाँ फॉल्टर किया और मैं क्या इम्प्लीमेंट करती हूँ, घर में क्या पकता है सलीम के लिए और आजू के लिए। इट्स अ रियली गुड कॉन्वर्सेशन। फिटनेस की बात की उन्होंने, अभी एक पोस्ट लगाई थी कि हाँ हम जिम नहीं जाते, तो यू नो उसमें उन्होंने बात की कि मैं नहीं गई और आई हेट एक्सरसाइजिंग लेकिन मुझे ज़रूरत है। हम अवार्ड्स की उन्होंने जब बात की कि जब मैं डांस करना पड़ता है या यू नो, सो आई फील इट इन माई बोन्स आर वीकनिंग। सो दैट कॉन्वर्सेशन एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, द मेंटल हेल्थ की बात की, और बेसिक लाइफस्टाइल के औरतों को गिव अप नहीं करना चाहिए विदेश। सो इट्स अ रियली ऑल एनकम्पसिंग कॉन्वर्सेशन एक्सीलेंट, which I'm so honored that she agreed to talk about, and it's always a pleasure. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. आमना, इजाजत ले। मेरे ख्याल है ले लें। ख्वातीनो हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया। मजे का हॉट बाइट्स हो गया। देखिए एक थोड़े आज मैंने यार बड़ी तैयारी की और आपने नोट किया होगा। आज मैं आई वाज लाइक यू नो आई वाज प्रिपेयर्ड। प्राउड ऑफ यू। सोया भी आधा घंटा कैमरा तो आपसे पूछूं किस किस को फोन किया आपने? आखिरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। कुछ तस्वीर भी है मेरे पास लेकिन मुझे अथॉरिटी नहीं है रिवील करने की। दोस्त कोई नहीं इनका, दोस्त कोई नहीं है। तस्वीर है इनके पास, इंफॉर्मेशन इनको दे देते हैं, इनको बता देते हैं नहीं यार पर्सनल ट्रस्ट है, ऑफ रिकॉर्ड इनको बातें प्रोफेशनल बता ट्रस्ट देते हैं, है। फिर ये होला हाथ भी इधर उधर रख लेती हैं चीजों के ऊपर। दोस्ती इनकी कोई नहीं है। ऑन दैट नोट आपसे चार्ज जाएंगे और आपको मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।